ये लोग परले दर्जे के झूठे और मक्कार लोग हैं। ये तो भारत के संविधान को भी नहीं मानते, तिरंगे को भी सलूट नहीं करते। इनकी ओरिजिन है, वो ओरिजिन हिटलर और मुसोलिनी के जरिए है। तो सरदार पटेल जो आरएसएस को सुहाते हैं, उन्होंने उनको प्रतिबंध लगाया था। आखिर क्या दिक्कत है आरएसएस को खुद को रजिस्टर्ड करवाने में और अपनी आमदनी और खर्चे बताने में? जो संगठन 3 बार प्रतिबंध लग चुका हो, उसका इनबिल्ट स्वभाव यह होता है कि वह कोई भी औपचारिक या आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखता। अब कहते हैं दुनिया के हम सबसे बड़े एनजीओ हैं। कौन कौन सा एनजीओ दुनिया का सबसे बड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है? आज आरएसएस का कोई आदमी कोई अपराध कर दे तो संघ कहता भाई तो हमारा इससे कोई लेने देना नहीं। ये तो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। पहला काम मोहन भागवत को करना चाहिए, कल सुबह उठें और जाके अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराएं। असली विलेन इनका कौन है? असली विलेन है दलित, आदिवासी और ओबीसी। तो कहते नहीं हो हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो आप हिंदू धर्म है क्या? कि ये लोग फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके भारत की सरकार को पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सरदार पटेल के स्टेट। प्रियांक खरगे ने जो बात कही कि एक ठेले वाला भी अगर ठेला लगाता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन खुद को कहने वाला आरएसएस क्यों नहीं करवाएगा रजिस्ट्रेशन? बात तो ठीक नजर आती है सर। एक एनजीओ भी अगर कोई चलाता है छोटा सा रजिस्टर्ड करवा करके, तो उसे रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ता ही है। तो क्यों आरएसएस को इतनी आपत्ति है अपने रजिस्ट्रेशन से? पारदर्शिता से इतना डर क्यों लगता है सर? देखिए, आरएसएस सवाल का जवाब तो आरएसएस ही देगा, लेकिन वो दरअसल कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो संगठन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही तो है। या संगठन कोई और चीज? ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो होता नहीं है। बिल्कुल भाई, संगठन, संस्थाएं लोगों का एक समूह ही तो है। जिसको एक संरचनात्मक स्वरूप दिया जाता है, जिसकी एक फंक्शनैलिटी होती है। यानी आप किसी उद्देश्य से विशेष की पूर्ति के लिए कुछ लोगों का एक साथ आना और उसकी पूर्ति के लिए अभियान चलाना, यही तो संस्था का काम है। भाई, आपने स्वतंत्र बनाया, कुछ लोग मिले होंगे, कुछ उसकी संरचना होगी, कुछ उसके काम होंगे और कुछ उसका उद्देश्य होगा। भाई, आरएसएस जब बना तो ऐसा तो नहीं कुछ लोग आते हैं सुबह और उसके बाद दिन भर गायब हो जाते हैं। भाई, उनके बाकायदा एक पदाधिकारी हैं कि नहीं है? भाई, मोहन भागवत क्या है? सर कार्यवाह क्या है? प्रतिनिधि सभा क्या है? अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो ये संगठन की संरचना क्यों है उसमें? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कोई प्रमुख नहीं होता। तो आप तो सर संचालक बने बैठे हैं, सर कार्यवाह बने बैठे हैं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वहां बनी बैठी हुई है, और उसके बाद ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज हैं, तो सब, और फिर उसके बाद प्रांत प्रचारक हैं, सब तो आपने पद बना रखे हैं, और फिर आप कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये इसलिए ये झूठ है क्योंकि एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो हम थोड़ी सी भूल करते हैं। आरएसएस के ऊपर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, 3 बार। और उन तीनों लोगों ने जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो मोर और लेस आरएसएस के प्रति या तो सिंपैथेटिक थे या आरएसएस को लेकर नरम थे। पहली बार किसने लगाया? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल कौन थे? जिनको आरएसएस अपना आराध्य पुरुष मानता है। भाई, कांग्रेस से ज्यादा उसको ओन करते हैं ये लोग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने बना दी और बार बार सरदार पटेल को खड़ा करके आप जवाहरलाल नेहरू को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपकी जो ये विचारधारा है, हिंदुओं की रक्षा करना अलग प्रश्न हो गया, लेकिन इस रक्षा करने के आड़ में महिलाओं बच्चों पर अत्याचार करना, जहरीले भाषण देना, इसने गांधी जी की हत्या के लिए माहौल तैयार किया। यही तो चिट्ठी लिखी थी वो। यही तो, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ कि आपके लोगों ने मिठाइयां बांटी, और उसके बाद गांधी जी की हत्या के बाद उनके ऊपर प्रतिबंध लगा। गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया, संगठन के और सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और किस शर्त पे छूटे? इस शर्त पे छूटे कि आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा, भारत के तिरंगे को सलूट करना पड़ेगा। ये तो भारत के संविधान को भी नहीं मानते, तिरंगे को भी सलूट नहीं करते थे। तो सरदार पटेल जो आरएसएस को सुहाते हैं, उन्होंने उनको प्रतिबंध लगाया था। नेहरू जी ने नहीं लगाया था, वो गृह मंत्री थे। 1975-76 में इंदिरा गांधी ने आरएसएस को प्रतिबंध लगाया। वही इंदिरा गांधी जिनको कहा जाता है वो तो हिंदूवादी बाद में हो गई थी। और बहुत कम लोगों को याद है कि जब विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन जब दिल्ली आना था, जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी,
उड़ीसा के अंदर, उस दिन उस यात्रा को दिल्ली में आके मिलना था और वहां इंदिरा गांधी को उसमें शामिल होना था। और वो हिंदू हिंदू अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करना चाहती थी या उससे सहमति जताती थी। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी के बारे में जब 1971 की लड़ाई के बाद तारीफ की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, और उसके बाद जब जेल में गए थे तो जब इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया तब उनके लिए चिट्ठी लिखी थी, उनकी तारीफ की थी। और नरसिम्हा राव कौन थे? उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया था 6 जनवरी, जब 6 दिसंबर 1992 को मंदिर गिरा था। नरसिम्हा राव के बारे में तो कहते हैं कि आरएसएस उनकी तारीफ करता है, वो भी तो अपने आप को एक तरीके से इनके प्रति सिंपैथेटिक थे। तो राहुल गांधी ने बैन नहीं लगाया, राजीव गांधी ने बैन नहीं लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने बैन नहीं लगाया, जो उनके हार्डकोर वो थे। लगाया किसने? सरदार पटेल ने, इंदिरा गांधी ने और नरसिम्हा राव ने, जिनका रवैया इनके प्रति या तो सहानुभूतिपूर्ण था या रुख नरम था। तो जो संगठन 3 बार प्रतिबंध लग चुका हो, उसका इनबिल्ट स्वभाव यह होता है कि वह कोई भी औपचारिक या आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कल फिर प्रतिबंध लगेगा तो पकड़े जाएंगे। कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, कागजों के ऊपर आर्काइव में चले जाएंगे। आरएसएस की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, और इसीलिए इस बात का रियलाइजेशन उनको हुआ। तो आप देखिए, गोलवलकर की किताब आखिरी ऑथेंटिक किताब है। आपने बाला साहब देवरस पे कोई किताब नहीं देखी होंगे, वो इधर उधर की उनकी स्पीचेस की, उन सब चीजों की नहीं। तो जो संगठन बैन हो जाता है उसका स्वभाव होता है कि वो अपने पदाधिकारियों की लिस्ट नहीं रखता, वो अपने बारे में बहुत गोपनीय तरीके से काम करता है। यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनको ये सारी जानकारियां औपचारिक करनी पड़ेंगी, आधिकारिक करनी पड़ेगी, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आज आरएसएस का कोई आदमी कोई अपराध कर दे तो संघ कहता भाई तो हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है। बिल्कुल, आप इसको साबित कर सकते, आप इसको साबित कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई औपचारिक रिकॉर्ड है नहीं उसका। तो और फिर कहते हैं गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब क्या हुआ भाई? पैसे का लेन देन ना। किसी ने आपको पैसे दिया, आप गुरु दक्षिणा के चाहे जो कहना, जो मन में आके कह दीजिए आप। किसी ने आपको 1 रुपए दिया या 100 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए या $10 बिलियन दिया, गुरु दक्षिणा का मतलब पैसा आपके पास आया। अगर वो पैसा आया तो उस पैसे का हिसाब आप देंगे या नहीं देंगे? वो उस पैसे का टैक्सेबल मनी बनती या नहीं बनती? आप क्यों नहीं देना चाहते? तो ये एक, अच्छा, हर शहर के अंदर हर जगह आप आलीशान इमारतें आपने बना रखी हैं। आपके लोग जो है प्राइवेट जेट में घूमने लगे हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने लगे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल आप अक्वायर करो, कहते हैं हम और हर दूसरे आदमी कहते हैं कि तुम तो कानून नहीं मानते हो, तुम जुडिशरी का सम्मान नहीं करते हो। अगर आरएसएस वाकई में भारत के संविधान को मानता है, भारत के कानून को मानता है, भारत के सिस्टम को मानता है, भारत की जुडिशरी को मानता है, तो पहला काम मोहन भागवत को करना चाहिए, कल सुबह उठें और जाके अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराएं। नहीं तो ये सवाल उनसे बार बार पूछा जाएगा कि भाई आप अपने को रजिस्टर क्यों नहीं कराते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो कहते नहीं हो हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो आप हिंदू धर्म है क्या? मतलब यह कितनी हास्यास्पद बात है कि आरएसएस अपने आप को हिंदू धर्म बता रहा। तो किस धर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ? इस्लाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? क्या क्रिश्चियनिटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या जुडाइज्म का रजिस्ट्रेशन हुआ? भाई धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो है वो अपने आप को तुलना कर रहे हैं। तो ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत सारी इनकी गोपनीय गतिविधियां होती हैं और आज वक्त नहीं है। नहीं तो मैं तो सरदार पटेल ने इनके बारे में, गोपनीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को 1948 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग जो है वो मुसलमानों को भेज करके हिंदुओं में जाकर उपद्रव फैलाते हैं। ये सरदार पटेल ने कहा, मैंने नहीं कहा। 1948 की बात है ये। सरदार पटेल ने अपने भाषणों में उन्होंने कहा है कि ये लोग फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके भारत की सरकार को पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सरदार पटेल के स्टेटमेंट। और जब गांधी जी से पूछा गया, भाई बार बार कहते गांधी जी की तो हमारी बस्ती में आए थे, हमारे शाखा में आए थे, हमारी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद का स्टेटमेंट नहीं बताते कि जब लोगों ने कहा कि गांधी जी से कहा कि देखिए ये लोग कितने अनुशासित लोग हैं, तो गांधी जी ने क्या कहा
बोले हिटलर और मुसोलिनी के लोग भी बड़े अनुशासित थे। बिल्कुल। महादेव देसाई ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। आप बता दिए कांग्रेस के बारे में किसी ने कहा कि ये किसी बड़े नेता ने, तो सुभाष बोस की इनके बारे में क्या राय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या राय है, सरदार पटेल की क्या राय है। चले नेहरू को छोड़ दीजिए, नेहरू तो वाकई में बहुत इनके कटु आलोचक थे। सरदार पटेल को तो आप मानते हैं ना, उनकी बातों पर यकीन कर लीजिए। तो ये हमेशा एक कहते कुछ है करते कुछ है। नेहरू जी ने यहां तक कहा कि अगर ये कह रहे कि मुझे इस दिशा में जाना तो मान के चलिए उस दिशा में जाएंगे, बाकी तीन दिशा में जाएंगे। बिल्कुल, इस विषय पर लंबी चर्चा करूंगा सर। आज मुझे मालूम है कि मेरा समय समाप्त होने वाला है। एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा सर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सर फिर तब से लेकर के जब सरदार पटेल ने बोला था कि इन पर प्रतिबंध जब लगाया था, तब से लेकर के अब तक की सरकारों की भी सर कहीं ना कहीं गलती रही, जिसने दबाव नहीं बनाया इन पर रजिस्ट्रेशन करवाने का। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, कहीं ना कहीं वो जो छूट सरकारों की तरफ से दी गई वो भी जिम्मेदार रही। देखिए, एक तरीके से मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरीके के आप लूप होल्स कह सकते हैं। मेरा कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरीके का स्पेस रहता है। अभी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ जी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल की किताब। अब उस किताब में जब मैं पढ़ता हूं तो हर पेज पे मुझे दिखाई पड़ता है कि कोई गांधी की राय से सहमत नहीं है, कोई सरदार पटेल की राय से सहमत नहीं है, कोई नेहरू की राय से सहमत नहीं है, और कोई तीनों सब मिलके नेहरू जी की गांधी जी की राय से सहमत नहीं है। भाई, जो हम नॉन वायलेंस मूवमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, हिंसा के आंदोलन के बारे में बातचीत करते हैं, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, भाई 1940 आते आते जब अंग्रेज युद्ध में कूद पड़े और भारत के ऊपर ये दबाव पड़ा कि हम भी उस युद्ध में कूदे, और कांग्रेस के ऊपर दबाव पड़ा, उस वक्त की जो पूरी डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। सरदार पटेल यहां कहते हैं भाई अब वैसा वक्त आ गया जब पूरी तरीके से हम अहिंसा में नहीं उतर सकते, अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। तो गांधी जी कहते हैं अरे यार, सरदार पटेल जो मेरे सबसे बड़े शिष्य थे वो कहते हैं हिंसा पे नहीं, हिंसा के रास्ते पे जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में इस तरीके के डिबेट विमर्श के लिए स्पेस होता है। बिल्कुल, इसका यह मतलब नहीं है कि इनके प्रति कोई बड़ा नरम रवैया था। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, चलिए काम करते रहिए। और दिक्कत क्या है, आज की तारीख में अब तमाम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, जो अगली सरकार में अगर कभी ना कभी आएगी, कोई इत्तेफाक तो आए नहीं कि जिंदगी ये रहेंगे, कि इन सब लूप होल्स को जिसको हम कह रहे हैं, इसके लिए अब स्पेस नहीं बनना चाहिए। आरएसएस की, अगर आरएसएस इस देश के संविधान को मानता है तो उसको चुपचाप जाके अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये झूठ बंद करना चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो फिर इस देश के अंदर सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आप झूठ बोल रहे हैं कि साहब उस समय चूंकि अंग्रेजों का जमाना था और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं होता था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं कराया, ठीक किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तब आपने क्यों नहीं कराया? तब तो आपको करा लेना चाहिए था। तो कहा किसी ने कहा नहीं। अरे किसी ने कहा नहीं का मतलब क्या होता है? आप खुद सोचिए ना, आपको खुद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए भाई। अब बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अभी कहते हैं कि साहब, एक बार कहा उन्होंने कि साहब वो नहीं, लेकिन हमारे पास हिसाब किताब का तो हम लोग रखते हैं अपना ब्यौरा, जब कोई मांगेगा तो दे देंगे। ये कोई बात हुई क्या? आप खुद बताइए ना कि आपकी गुरुदक्षिणाओं में कितना पैसा आता है। आप 150 करोड़ रुपए का झंडे वालान में जो आपने अपना बिल्डिंग खड़ी की है, उसका क्या है? केशव कुंज जिसको आप नाम देते हैं, या उसी तरह से आज देखिए दो पैरेलल काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कार्यालयों को केंद्रीय लेवल से लेकर के जिला स्तर तक एकदम अल्ट्रा मॉडर्न 5 स्टार कल्चर का कार्यालय बना रही है। हर जिले में उनका बजट 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए का रहा। मतलब ये हम बात करें 3-4 साल पहले की या 8-10 साल पहले की, हो सकता है तो बजट और बढ़ गया होगा। उसी हिसाब से आरएसएस के भी कार्यालयों की संरचना बनाई जा रही है। जो इनके प्रचारक होते थे पहले, उनके लिए कहा जाता था कि साहब प्रचारक जी के 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। लेकिन अब तो वो वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं, अब तो वो प्रोफेसर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। बिना उनकी संस्तुति के तो कहीं कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हालत हो गई। तो आप बताइए ना,
आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? आप कह रहे हैं, आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो नहीं बताएंगे, हमारे पर कोई बाध्यता नहीं। क्यों नहीं बाध्यता है? क्यों नहीं बाध्यता है? अगर यही काम और संगठन उस तरह कर देंगे, भाई हम भी नहीं बताएंगे, हम तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं। इन्होंने कहा ना अभी हम तो गवर्नमेंट से पैसा लेते नहीं है, इसलिए हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं? तो भाई बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो लोग भी यही कह दें कि साहब हम तो गवर्नमेंट से एक नया पैसा लेते नहीं है, तो हम भी नहीं कराएंगे। तो फिर क्या होगा? मतलब सीधी सी बात है कि आप जिम्मेदारी से आप करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। ये बात है। सर, आपने आरएसएस पे अध्ययन भी खूब किया है और काफी पढ़ा है, काफी लिखा है, तो क्या कारण क्या समझ में आता है, क्यों आरएसएस इस चीज से बचना चाहती है? क्यों जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए आज के समाज में, उससे वो क्यों दूर रहना चाहती है? इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? तो लगातार मतलब आप देखें ना, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के अभी तक जो है उनका सब कुछ गोपनीय रहा है, कभी ओपन तो आए नहीं ना। जिस समय इनके ऊपर पहली बार गांधी जी की जब हत्या हुई है तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा। तो सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। फिर अंदर की जो बातचीत हुई, जो भी हुआ, इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया, उनकी शर्तों को माना। जो 2-3 शर्तें थी कि भाई आप भारतीय संविधान को मानेंगे, आप अपना लोकतांत्रिक संगठन खड़ा करेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, तिरंगे का आदर करेंगे। इन्होंने मान लिया, लेकिन संजोग से पटेल साहब की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया? न तो संविधान को माना, न इन्होंने तिरंगे का आदर किया। भाई तिरंगा फहराने गए इनके नागपुर में रेशम बाग वाले मुख्यालय में, उनकी गिरफ्तारी हो गई इन युवाओं की। बाद में उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब, उस समय भी एक झूठ बोला कि साहब चूंकि उस समय कोई निजी लोग ये नहीं करते थे, उस सबको छूट नहीं थी, इसलिए हम लोग अपने ऊपर नहीं खड़ाते थे। भाई क्या बात है? वंदे मातरम की बातें करते हैं। वंदे मातरम आज तक किसी शाखाओं में नहीं सुनाया गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि इनका जो था वही चलता रहा है। बाकी दूसरों को पाठ पढ़ाएंगे कि साहब आप वंदे मातरम क्यों नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ये करना होगा, लेकिन खुद नहीं करेंगे। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। मुश्किल क्या है कि कभी भी इनके साथ कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव तो लड़ने की कोशिश की गई, जैसे मान लिया कभी बैन कर दिया 1950 में, कर दिया गांधी जी की हत्या के बाद, कर दिया बैन कर दिया, फिर हटा भी लिया, बैन हटा दिया, इमरजेंसी में भी कर दिया, या बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो उस समय कर दिया, तो किसी न किसी कारण से बाद में वो बैन हट भी गया। लेकिन जो पॉलिटिकली इनसे जो लड़ना चाहिए था, जिसकी जिम्मेदारी उस समय कांग्रेस पर या समाजवादी दलों पे या कम्युनिस्टों पे थी, तो उन लोगों ने कभी उलझन से, कांग्रेस का था कि साहब ये तो शाखा उखा लगाते हैं, कुछ लोग जाकर के लाठी डंडा खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, इनसे क्या होना। लेकिन धीरे धीरे करते हुए अपना ये काम करते गए। आज आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री इनका प्रचारक है, राष्ट्रपति इनके, उपराष्ट्रपति इनके, लोकसभा अध्यक्ष इनके, रक्षा मंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, तो तमाम संवैधानिक संस्थान इनके, सारे मतलब आप सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, दर्जन भर तो मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है इनका। आप नीचे से ऊपर तक लीजिए तो आरएसएस ही दिखाई देगा। लेकिन कहेंगे कि नहीं हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं। अरे नहीं लेना देना है तो भाजपा को नेतृत्व कैसे करते हैं आप? आपका जो उनका जो संगठन महासचिव होता है वो आरएसएस से ही क्यों आता है? इस तरह की बातें हैं। लेकिन इनके यही रहा है कि चूंकि सब कुछ गुपचुप गोपनीय ढंग से होता था। जैसे पहले भी जब उन्होंने शुरू किया था हेडगेवार साहब ने, तो उस समय था कि भाई ध्वज को प्रणाम करके, और जो एक दिन जो होगा विजयदशमी का दिन, तो उस दिन गुरु दक्षिणा जो देने लोग, पूर्णिमा कौन सा दिन होता था, तो उस दिन जो भी गुरु दक्षिणा देगा लोग, तो गुरु दक्षिणा जमा हो जाएगी, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब पहले तो स्वयं सेवक और प्रचारक या उनके परिवार के लोग जाते थे, लेकिन आज तो अब बड़े बड़े सेठ जाते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, कैसे आता है, या फॉरेन से भी जो पैसा आ रहा है उसका भी आप कुछ नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन बताना चाहिए कायदे। सर, हम सामान्य सा कोई आदमी जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आता है, अगर मैं कहूं कि मैं अपनी इनकम के बारे में नहीं जानकारी दूंगा, सरकार कब्जे चले जाएंगे, कार्रवाई कर देगी हमारे खिलाफ। तो ये कैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का मातृत्व संगठन, और वो अपनी जानकारियां नहीं देगा, तो इस पर कहीं ना कहीं कमियां तो रही तमाम सरकारों की। बिल्कुल रही है, सरकारों की रही। बताया ना मैंने कि कभी उस ढंग से लोगों ने
कोशिश ही नहीं की, सोचा यार ठीक है अपना काम कर रहे हैं करने दीजिए, जब तक डायरेक्ट हमारी सत्ता को चैलेंज ना, क्योंकि तब ये लोग अपना गुपचुप काम करते थे। भाई शाखाओं में तो गांधी के खिलाफ भी बोलते थे, नेहरू के खिलाफ तो बाहर भी बोलते थे, लेकिन शाखाओं में गांधी जी के बारे में बाहर नहीं बोलते थे। ये सब अपना काम तो करते थे। तो इन लोगों को लगता था कांग्रेस के लोगों को या उस समय सत्ता थी, कभी हमारे हाथ से सत्ता जाएगी नहीं, और ठीक है अपना करने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये किस रूप में फैलेंगे और कितना बड़ा इनका ये हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। भाई आप देखिए ना, इनके जो इनकी ओरिजिन है वो ओरिजिन हिटलर और मुसोलिनी के जरिए है। भाई बीएस मुंजे साहब खास तौर से गए थे वहां, जब इटली गए थे, जाकर के वहां देखा उन्होंने सारे कैंप्स और को कैसे कैसे, फिर आकर के उन्होंने हेडगेवार जी को बताया कि साहब इस तरह का हमको संगठन बनाना होगा, सैन्य संगठन बनाना होगा, ये सब काम करना होगा, मिलिटराइजेशन करके ही काम होना होगा। वो काम हुआ, अभी भी चल रहा है, वो काम ही कर रहे हैं। लेकिन कभी जब भी कभी मौका मिला तो इनके लाठी दंड भाजने वाले स्वयंसेवक कभी मैदान पे नहीं आए। हाँ, गुपचुप तरीके से दंगों में, मारकाट में किसी को कर दिया वो कर दिया, वो बात समझ में आ सकती है। लेकिन कभी भी जब भी देश को जरूरत पड़ी तो कभी वो सेना के मोर्चे पर या साथ में कभी खड़े नहीं हुए। इवन फ्रीडम मूवमेंट में जब सुभाष चंद्र बोस ने इनसे कहा है से कि भाई आप हमको अपने जो सशस्त्र जो प्रशिक्षण लेने वाले स्वयंसेवक हैं तो उनकी सेवा हमको दीजिए ताकि हमको लड़ना, हम आजाद दिन फौज में उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब काम को लिया हमारा जी, हमारा तो ये हाल है, ये सब करते रहे लोग अपने ढंग से। लेकिन सीधी आज वो वक्त आ गया है। हालांकि आज वक्त मतलब वही मैंने कहा ना कि प्रियंक खड़गे का ये दुस्साहस ही हो सकता है। कर्नाटक में उनकी सरकार है या केरल में या तेलंगाना में या एक आध जगह और हो सकती है होगी, लेकिन जब उनकी केंद्र में सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब कायदे से तो दिग्विजय सिंह कभी कभार ये सब बातें बोलते थे लोग, बोलते थे कुछ लोग, लेकिन उससे बात नहीं बनती है ना। जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप को बोलना, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जो है उसको बोलना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए था कि भाई हाँ बताना पड़ेगा आपको। आप अब कहते हैं दुनिया के हम सबसे बड़े एनजीओ हैं, कौन कौन सा एनजीओ दुनिया का सबसे बड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है? आप बताइए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? फंडिंग नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, फंडिंग सारी गवर्नमेंट की फंडिंग तो आपके नाम पे जा रही है, आपके मतलब आरएसएस के नाम पे नहीं जा रही है, लेकिन आरएसएस के जितने आनुषंगिक संगठन हैं सबके लिए मिल रहा है। सरस्वती शिशु मंदिरों को कितना पैसा मिल रहा है, संस्कार भारती से लेकर क्या क्या जितने आपके संगठन हैं उनको कहाँ से पैसे मिल रहे हैं? सर एक चीज बताइए कि जो कहा जाता था कि कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल रहे जो आजादी के बाद से जैसे शासन चलता रहा कि हर राजनीतिक दल में आरएसएस के कुछ ना कुछ लोग रहा करते थे, तो क्या कुछ इस कारण भी कमजोरी रही कि इस संगठन के खिलाफ उस मजबूती से या उस ताकत के साथ तमाम सरकारों ने कभी कार्रवाई नहीं की? देखिए सर उदाहरण देता हूँ, नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता था कि तो इस तरीके की क्या, क्योंकि इसको लेकर जो सहानुभूति रही सर, जो आपने कहा कि राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी गई, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली हमको नहीं लगता है कि वो लोग इनके साथ जुड़े होंगे। लेकिन सरकार को चलाना है कैसे सामंजस्य बिठा करके कुछ अपना एक, देखिए असल में दिक्कत क्या है, इसको लंबी बहस हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं कि कांग्रेस लगातार विरोधाभासों का सामना करती रही है। हिंदुत्व के सवाल पे, सेकुलरिज्म के सवाल पे, सोशल जस्टिस के सवाल पे। भाई कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बिल्कुल शिलान्यास उन्होंने ही करवाया। वहां से ही 89 में राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम अपना चुनाव अभियान का श्री गणेश अयोध्या से करेंगे। बाद में फिर जब हिंदू नाराज होने, मुस्लिम नाराज होने लगे तो फिर वो साहबानों का प्रकरण कर दिया। फिर साहबानों को लेकर के फिर हुआ, तो उसके बाद फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। जब मंडल की रिपोर्ट आई तो मतलब ये कांग्रेस अपनी गलतियों को समझना नहीं चाहती है। वो दिन था जिस दिन आप उत्तर भारत से गायब हो गए हिंदी पट्टी के, जिस दिन राजीव गांधी ने मंडल आयोग के खिलाफ 3-4 घंटे का भाषण दिया था। बिल्कुल सही। और जिस दिन आपने बीजेपी के साथ मिलकर वीपी सिंह की सरकार गिराई थी, उस दिन आपका खात्मा हो गया था। उधर मुसलमान गए, इधर हिंदू गए। हिंदुओं में प्रकाश तो नाराज था ही था, इधर ओबीसी और दलित भी छूटे आपके साथ। तो वो सब चीजें हैं। अब नरसिम्हा राव जी हम नहीं कह सकते कि उनका कोई आरएसएस के साथ उनका कोई जुड़ाव रहा होगा या बीजेपी के साथ, लेकिन उस समय अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें कैसे करें। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये तो
खासा हम रिकॉर्ड भी आ गया होगा कहीं ना कहीं। कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा था, अच्छा, इन्होंने मुझे धोखे में रखा है, और मान के चलिए आपके मेरे रहते मुख्यमंत्री रहते बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देंगे हम। ये जिस दिन गिरी है उसके हफ्ता भर या कुछ पहले मैं इंडिया टुडे के लिए गया था, स्टोरी कर रहा था, और वो उनके साथ सूर्य प्रताप शाही उस समय गृह राज्य मंत्री थे, वो दोनों साथ में हम लोग बैठे, तीनों हम लोग साथ में बैठे। तो मेरे ख्याल से शायद इंडिया टुडे की स्टोरी में हमारी था भी, मेरे हाथ से आया भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं इनके साथ में, तो किसी को भी कर सकते हैं ना, ब्लॉक कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता दिया, कहा साहब हम लिख के दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन किया। तो नरसिम्हा राव जी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो बैठ करके देखते रहे समाधान कि अच्छा अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। उस समय अगर उन्होंने कड़ा एक्शन ले लिया होता, शायद बात तो ठीक है, अटल जी के साथ उनके संबंध थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो सबको मालूम है, लेकिन वो तो बहुत लोगों के साथ थे, अटल जी के, चंद्रशेखर जी के साथ भी थे, और भी लोगों के साथ थे। तो संबंध का कोई मतलब आइडियोलॉजिकली मुझे नहीं लगता है, लेकिन जरूरी था कि नेहरू जी के जमाने से ही, क्या वजह है कि जब सरदार पटेल की डेथ हो गई और आरएसएस के लोगों ने तिरंगे को आदर देना स्वीकार नहीं शुरू किया, या संविधान को मानना नहीं शुरू किया, उसके बाद तो गोलवलकर ने कहा था कि संविधान में है क्या, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य तो कहीं कुछ है नहीं, इसको तो रद्दी कोठरी में फेंक देना चाहिए। तो उस समय नेहरू ने क्या किया, उस समय पूछना चाहिए था कि भाई आप जो शर्तों के साथ आप पर जो प्रतिबंध आता है तो उसका पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लगाएंगे आपके ऊपर। तो उस समय तो आपने नहीं किया। तो ये सब चीज उसके बाद भी लगातार भाई इंदिरा गांधी ने बहुत ये किया, ठीक है, बहुत लड़ी आप आरएसएस का ये करके, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं कहा कि भाई आप हिसाब किताब दीजिए अपना, या आप रजिस्ट्रेशन कराइए, या आप तिरंगे का नहीं कर रहे हैं तो हम आपको बैन करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको करना चाहिए था, नहीं किया इन्होंने। अब आज पछता रहे हैं, आज सोच नहीं पा रहे होंगे भाई जब इतना बड़ा ये हो गया, दैत्याकार हो गया मामला, तो अब आप कुछ करने की हैसियत में है नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका का भी एक्सपेरिमेंट, आज तो ये जैसे जिस तरह से कह रहे हैं वो तो कोई माफिया कोई क्रिमिनल ही कर सकता है ना कि नहीं जाओ हम नहीं कर रहे हैं, आप मांगते रहो हम नहीं देंगे आपको। सरकार को मना करना, सरकार नियम के तहत चीज मांग रही है। सरकार तो एक कर्नाटक में सरकार है ना, अगर वो कह देगा कि ठीक है हम कर्नाटक में आपको नहीं है, आप चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है आपको हम नहीं करेंगे, तो कह तो सकता है, लेकिन अब यह है कि अब फिर उसको तंग करना शुरू कर देंगे ये लोग। यहाँ से दिल्ली से तमाम तरह के प्रेशर करे, वो तो अलग राजनीति है, तो चलेगी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि ये हमेशा संघ अपने आप को कहता रहा कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्रवाद पर आगे बढ़ते हैं, और बीजेपी चूंकि पहले जनसंघ बाद में बीजेपी, क्योंकि वो हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की विचारधारा उसमें उसको आगे बढ़ाती है, इसलिए बीजेपी, अगर बाकी राजनीतिक दल भी उस तरीके से राष्ट्रवाद और देश को आगे रखें तो हम उनको भी साथ दे सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं ये लोग, इसको कैसे देखा जाए? झूठ बोलते हैं। देखिए देखा ना कि हर बात पे इनका झूठ, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मीडिया पे इनका कब्जा है। जब भी इनके पास सत्ता आई तो इन्होंने पहला काम किया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने पास रखा, शिक्षा मंत्रालय अपने पास रखा, राज्यों में भी गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त और ये सब, ताकि उसके जरिए पूरा का पूरा ये जितनी संस्थाओं पे काबिज हो सके। अब इनका झूठ भी सच हो जाता है, कोई मानने को तैयार नहीं हो, मीडिया आप इस पर कभी चर्चा ही नहीं करेगी। अयोध्या में जिस ढंग की लूट, मैं बिल्कुल वही आना चाह रहा था, मीडिया कोई बात नहीं कर रही है, नहीं किसी चैनल पे कहीं कोई डिबेट में कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम आप दिन भर करते हैं, इससे बड़ा हिंदुओं का सनातन का क्या मुद्दा रहेगा? आप राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी, लूट, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो वही है, तो इसलिए वो दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन तो कहने का रहा है ना, देखिए क्या संस्कृति के लिए किया आपने भाई? जो समाज में कुरीतियां हैं, जो अव्यवस्था है, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, आज भी जो है एक दलित आदिवासी अगर घुड़चढ़ी कर देता है तो उसको आप उसकी चमड़ी उधेड़ लेते हैं। यही हिंदू समाज करता है ना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना, बिल्कुल। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास खाली किया उसको धुलवाया आपने, क्यों धुलवाया? वो हिंदू नहीं थे। कौन से हिंदू थे वो? फिर बाद में अभी भी जब वो एक मंदिर में गए कन्नौज में, उसको भी धुलवाया। एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर देता है कोई ब्राह्मण, आप एक बार भी नहीं कहते कि इसको हिंदू समाज से बाहर करो, सनातनी नहीं है ये? आपने कभी कहा? एक भी आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन आरएसएस ने किया हो तो बताइए, 100 साल में आप बता दीजिए।
जब भी कभी समाज के अंदर दहेज प्रथा हो, जो भी मतलब इस तरह की हजार कुरीतियां हैं, सामाजिक भेदभाव है, छुआछूत है, क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी तो जड़ में है मनुवाद ना। ये तो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। तो ये तो इनका तो देखिए, मुसलमान तो इनके लिए टारगेट एक है दिखाने के लिए, क्योंकि ये विलेन होना चाहिए। असली विलेन इनका कौन है? असली विलेन है दलित, आदिवासी और ओबीसी। क्योंकि जो इनके पैरों के तले रहते थे वो आज बराबरी पे आके बैठ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। इसी संविधान के कारण, इसी संविधान के कारण ना, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन जा रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं, जो इनके कदमों में बैठते थे। आप कल्पना करिए कि अगर मान लीजिए भारतीय संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो क्या मायावती कभी बिल्कुल मुख्यमंत्री बन सकती थी, या अखिलेश यादव, या अशोक गहलोत, या नीतीश कुमार, या इस तरह के 50 नाम है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी आज भी देखिए ना, जब तक तो मोदी जी इनका सब गुणगान करते रहे तब ठीक है, लेकिन यूजीसी वाला मामला है, अरे तेली को बना दिया, जाति बताने में मिनट नहीं लगा, तो उस समय उनका हिंदुत्व गायब हो गया। तो ये इनके मन में वही है, ये मनवादी व्यवस्था को कैसे, पेशवाई को कायम किया जाए। क्योंकि ये देखिए ना, जिस समय इनका संगठन बना है, आरएसएस का जिस दिन गठन हुआ है हेडगेवार साहब के नेतृत्व में, उसमें 4 या 5 या 6 लोग रहे होंगे, उसमें से 4 या 5 तो चित्पावन ब्राह्मण थे। तो चित्पावन ब्राह्मणों को संगठन उन लोगों ने मिलकर के तय किया कि कैसे कैसे क्या करना है। सावरकर इनके गुरु। कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई बंगाल में, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में बनाई सरकार। अब इनके जो तथाकथित बौद्धिक या बुद्धिजीवी जो भी है, इनके पास तो कोई विचार है नहीं, तो इसलिए मैं मानता ही नहीं कि इनके पास कोई विचार नहीं होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं, अरे नहीं साहब, आपको मालूम नहीं है, वो फजलुल हक जो थे वो उनकी अलग एक पार्टी थी। हमने कहा भाई मेरे, आप जरा पढ़ो ना, लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव किसने बनाया था? वो मौलाना फजलुल हक थे। उसके बाद भी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसकी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने लिख के दिया था अंग्रेजों को ना कि जो मूवमेंट होने जा रहा है 42 वाला, ये अगस्त वाला, इसको कुचल देना चाहिए क्योंकि बड़ा घातक हो सकता है। ये उन्होंने सुझाव दिया था ना। तो कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? तो न तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेना देना है, ना सामाजिक राष्ट्रवाद से लेना देना है। सिर्फ लेना यह है कि हमको अपने पुराना जो मनवादी ढांचा है उसको कैसे कायम करा जाए। आपको याद होगा ना 1925 में जब आरएसएस बना है, कब बना है? जब गांधी जी कांग्रेस की मेन स्ट्रीम को लीड करने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसमें सभी वर्गों के लोगों का समावेश होना चाहिए, दलितों का भी, ओबीसी का भी, मुस्लिम का भी, सारे लोगों का होना चाहिए। इनको लगा कि अरे जो पहले राजाओं महाराजाओं की पार्टी होती थी कांग्रेस, बाबा जी लोगों की पार्टी होती थी कांग्रेस, उसमें ये लोग आएंगे, मलेच्छ लोग आके बैठेंगे। उसके बाद तरह से इनकी पार्टी बनती है, आरएसएस बना है। उसी के समय मुस्लिम लीग बना, जो उनके नवाब लोग थे वो उधर गए, इनके इधर गए, राजे मजवाजा और बाबा लोग। तो इनकी तो ओरिजिन उसी ढंग की है ना, तो उस आधार पर काम कर रहे हैं अपने ढंग से।